हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो जीवन के दुख को किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह दिखाती है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाइए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी उस प्रश्न से शुरू होती है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जन्म लेता है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन दुखी क्यों रहता है? ये कहानी हमें बताएगी कि दुख कहां से आता है और उससे लड़ने के बजाय उसे समझने से क्या बदल जाता है। आज की ये कथा गौतम बुद्ध से जुड़ी है, लेकिन इसका संदेश किसी एक समय या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो भीतर से थका हुआ है, जो मुस्कुराता तो है लेकिन शांति को तरसता है। तो आइए मन को थोड़ी देर शांत रखते हैं और उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो जीवन के दुख को समझने का नया तरीका सिखाती है। कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि जीवन में वास्तविक सुख आखिर है क्या? क्या आपने कभी यह सोचा है कि मृत्यु के डर के बिना कैसे जिया जाए? आज की यह कथा ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। एक दिन की बात है, एक युवा युवक गहरी बेचैनी के साथ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में प्रश्न और मन में असंतोष। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा कि हे तथागत, मेरी आयु अभी कम है, फिर भी मेरा मन हर समय दुख और भय से भरा रहता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी कम उम्र में इतना दुख है तो आगे का जीवन कैसे कटेगा? क्या ये दुख बढ़ता ही जाएगा या इससे मुक्ति का भी कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे दुख कहाँ हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। युवक थोड़ा चौंका और बोला, हे बुद्ध, दुख तो मेरे भीतर है, वे आंखों से कैसे दिखेंगे? बुद्ध ने उसी क्षण प्रश्न किया, यदि दुख तुम्हारे भीतर है तो क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो? युवक ने कहा, हाँ, मैं उन्हें हर समय अनुभव करता हूं। बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक भिक्षु दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध उठे और युवक से बोले, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने ले चलता हूं। वहां तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, बस देखना और महसूस करना है। युवक मौन होकर बुद्ध के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक घर में पहुंचे। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं और बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा है। उसका शरीर कमजोर था पर आंखों में जीवन की पूरी कहानी तैर रही थी। बुद्ध को देखते ही सबने रास्ता दिया। बुद्ध उसके पास बैठ गए और युवक भी वही पास में बैठ गया। वृद्ध ने भारी स्वर में कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन की कितनी सांसें शेष है। मृत्यु मेरे बहुत पास है। जाने से पहले मैं अपने जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। इसके बाद वो अपने बचपन को याद करने लगा। उसने कहा कि बचपन कितना सरल था, न कुछ पाने की लालसा, न कुछ खोने का भय। मन खुला हुआ था, हर खेल में पूरी तरह डूब जाना ही सुख था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अपेक्षाएं बढ़ती गई, तुलना शुरू हो गई। पिता कहते थे कि तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो। समाज ताने देता था। मन बेचैन रहने लगा। उसी बेचैनी में उसने कुछ बनने की ठान ली। उसने कठिन परिश्रम किया, असफल हुआ, फिर उठा। धीरे धीरे उसने धन कमाया, मान सम्मान पाया, विवाह किया, संतान हुई। उसे लगा कि अब जीवन पूर्ण है, लेकिन सुख स्थायी नहीं था। पत्नी का अचानक चला जाना उसे भीतर से तोड़ गया। फिर उसने अपना पूरा मन बच्चों में लगा दिया। समय बीतता गया, शरीर बूढ़ा होता गया। अब जब मृत्यु सामने खड़ी थी, तब उसे एहसास हुआ कि सबसे सुंदर पल तो वे थे जब कुछ भी पाने की चाह नहीं थी। उस वृद्ध ने कांपते स्वर में बुद्ध से पूछा कि क्या कोई ऐसा सत्य है जिसे जानकर वो शांति से मर सके? बुद्ध ने कहा कि बचपन प्रिय इसलिए होता है क्योंकि उस समय मन में कोई लालसा नहीं होती। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे दुख भी बढ़ता है।
मन या तो भविष्य में भागता रहता है या अतीत में उलझा रहता है। वर्तमान में कोई नहीं जीता। तुमने पूरा जीवन ये सोचते हुए बिता दिया कि पहले सब ठीक कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा। लेकिन भविष्य कभी आता ही नहीं। जब मृत्यु सामने आती है तब समझ आता है कि कुछ भी साथ नहीं जाता। अगर ये बात पहले समझ में आ जाती तो तुम उसी समय ध्यान और बोध की ओर मुड़ जाते। वृद्ध ने नम आंखों से कहा कि मैं जानता हूं कि मुझसे भूल हुई है, पर क्या अभी भी सत्य की एक झलक संभव है? बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और कहा कि अब एक ही बात समझने योग्य है, जो पाया, जो खोया, सब यही का था। मन को खाली कर दो। ये स्वीकार कर लो कि जीवन से जो सीखना था वो सीख लिया। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तभी शांति मिलती है। यही मरने की कला है। कुछ क्षणों बाद वो वृद्ध शांत मुस्कान के साथ इस संसार से विदा हो गया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और पूछा कि क्या तुम्हें उत्तर मिला? युवक ने सिर झुकाकर कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सत्य की खोज इनके बीच ही करनी होती है। इसके बाद उसने ध्यान का मार्ग पूछा। बुद्ध ने कहा कि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, पूरी उपस्थिति के साथ किया गया हर कार्य ध्यान है। चलो बैठो, खाओ, बस अपनी सांसों को देखो। सांसें केवल वर्तमान में होती हैं। जब तुम सांसों के साथ जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। बुद्ध ने कहा कि शुरुआत यहीं से करो, इसी क्षण से। सांस को देखो, जीवन को देखो। यही ध्यान है, यही सत्य है। ठीक है, मैं उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसी भाव, गहराई और फ्लो में बिना पॉइंट्स लिख रहा हूं। ये आगे की कहानी है। वृद्ध के शरीर के शांत होते ही कमरे में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें रोने की आवाज भी अर्थहीन लगती है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही शांत करुणा थी, जैसे उन्होंने कुछ खोया नहीं बल्कि किसी को मुक्त होते देखा हो। युवक ये सब देख रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था बल्कि कुछ खुल रहा था। घर से बाहर निकलते ही संध्या उतरने लगी थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। युवक ने देखा कि बुद्ध बिना किसी जल्दी के चल रहे थे, जैसे समय उनके लिए ठहर गया हो। कुछ दूर चलने के बाद युवक ने साहस करके कहा, हे बुद्ध, अभी तक मैं जीवन से डरता था, लेकिन आज पहली बार मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा। फिर भी मन में एक प्रश्न उठ रहा है, अगर सब कुछ यही छूट जाना है तो फिर जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध थोड़ी देर रुके। पास ही एक वृक्ष था। उन्होंने उसके नीचे बैठने का संकेत किया। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी। बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ पाने में नहीं है, जीवन का अर्थ देखने में है। जो व्यक्ति जीवन को पाने की वस्तु बना लेता है वो डर में जीता है, और जो जीवन को अनुभव बना लेता है वो मुक्त हो जाता है। युवक ने कहा, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का बोझ। मैं चाहकर भी वर्तमान में नहीं टिक पाता। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता हवा के साथ बह रहा है। ये न भविष्य के बारे में सोचता है, न अतीत का हिसाब रखता है। ये वही है जहां है। मनुष्य ही है जो अपने ही बनाए समय में फंस जाता है। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। पानी शांत बह रहा था। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो, ये कभी नहीं पूछती कि वो कहां से आई और कहां जाएगी, फिर भी ये बहती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, बहने का नाम ही जीवन है। रुकने की कोशिश ही दुख बन जाती है। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए। हवा तेज होने लगी। कुछ ही देर में वर्षा शुरू हो गई, भारी वर्षा। युवक घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं शरण मिले, लेकिन बुद्ध वहीं बैठे रहे, आंखें बंद किए, पूर्ण ध्यान में। तभी जंगल की गहराई से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास आया और अपने शरीर से उनके चारों ओर घेरा बना लिया।
जैसे ही वर्षा तेज हुई, उसने अपना फन फैलाकर बुद्ध के सिर के ऊपर छाया बना दी। युवक का शरीर कांप गया, डर से नहीं बल्कि विस्मय से। उसने पहली बार देखा कि प्रकृति स्वयं ध्यान में डूबे मनुष्य की रक्षा करती है। बुद्ध की आंखें बंद थी, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वर्षा, नाग और संसार सब एक ही लय में हो। कुछ समय बाद वर्षा थम गई। नाग ने धीरे से अपना फन समेटा और जंगल में विलीन हो गया। बुद्ध ने आंखें खोली। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, हे बुद्ध, ये सब कैसे संभव हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय नहीं होता वहां हिंसा भी नहीं होती। तब शत्रु भी मित्र बन जाता है। उस दिन युवक ने पहली बार जाना कि ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वो अवस्था है जहां मन और संसार अलग नहीं रहते। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। जीवन उसके विरुद्ध नहीं है, जीवन उसके साथ है। रात गहराने लगी थी, चंद्रमा निकल आया था। बुद्ध ने कहा, आज से तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि जागरूकता की ओर चलोगे। जीवन अपने आप खुलता जाएगा। युवक ने मौन में सिर झुका दिया। उसके भीतर अब प्रश्न नहीं थे, केवल एक गहरी शांति थी। और उसी शांति में उसकी यात्रा शुरू हुई, सत्य की ओर नहीं बल्कि स्वयं की ओर।